ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बहेड़ी में, जहां 22 अक्टूबर 2021 को जश्न अजीम के उन्वान से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद किया गया। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे डायमंड परिवार से राइस मिल एसोसिएशन के सरपरस्त मेहमान नवाज शख्सियत जलीस अहमद डायमंड, बहेड़ी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश। इस मुशायरे में फहीम अख्तर डायमंड, वसीम अख्तर आर्किटेक्ट व अब्दुल खालिक ने भी नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे में अनीस रजा खान भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे सभासद व शायर अकील जाफरी। वाले हैं कि रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। तो हजरात गिरामी, गजल के एक ऐसे खूबसूरत लहजे की तरफ चलते हैं जहां हम महबूब का जिक्र भी करेंगे और घर आंगन के मसाइल का जिक्र भी सलीके के साथ करेंगे। समाज की नाहमवारियों को सलीके के साथ अपनी गजल का हिस्सा बनाएंगे। ये सारे काम करने हैं। एक नौजवान शायर से मुलाकात करते हैं। मकनपुर से हमारे बीच में जनाब आसिम ही मकनपुरी तशरीफ लाए हैं, नौजवान शायर हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस डायमंड परिवार ने और अकील जाफरी साहब ने एक कमाल किया है, सलीम रहबर साहब, इस मुशायरे में। और वो कमाल ये है कि इन्होंने आज की रात जो फहरिस्त मुरतब की है, इसमें इस बात का सबूत पेश किया है कि बात सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। ये जो आज के डाइस पर जो नौजवान शोरा बैठे हैं, इन्हीं में से कोई कल का राहत इंदौरी होगा, इन्हीं में से कोई कल का वसीम बरेलवी बनेगा, इन्हीं में से कोई कल का बड़ा शायर बनकर आपके सामने समाज को एक नई राह, नई समत में ले जाने की कोशिश करेगा। आइए इन चिरागों को हवाओं के थपेड़े से बचाते हुए आफताब बनने का मौका दें। जुगनू से आफताब तक का सफर इसी तरह से शुरू होता है। ये तो मुझे आपसे कहना था, लेकिन इन नौजवान शायरों को एक बात बताना चाहता हूं। आप में से गालिबन कई लोग पहली बार बहेड़ी आए होंगे, कई बार बहेड़ी पहली बार आए होंगे कई लोग। एक बात बताना चाहता हूं ईमानदारी के साथ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक बात कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ बता रहा हूं। 25 साल पहले जब बहेड़ी में आया था तो मैं भी ऐसा ही था, इसी तरह से डरा हुआ, सहमा हुआ, सिमटा हुआ बैठा था। लेकिन बहेड़ी से जो दुआएं मिली, उन दुआओं की वजह से पूरी दुनिया तक मेरी जिस तरह से मैं पहुंच सका, जिस तरह से लोगों की दुआएं हासिल कर सका, इसमें बहेड़ी की दुआओं का बड़ा किरदार है। आज आप उसी शहर में हैं जहां की मोहब्बतें आपको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों तक ले जा सकती हैं। आज अपना जी खोल के अपना कलाम सुनाइए, और एक बात याद रखिए, वहां से इनकी हथेली आगे बढ़े तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपना कलेजा निकाल कर इनकी हथेली पर रख दें। अगर आप ऐसा कर सके तो आज की रात आप वो कारनामा पेश करेंगे जिस कारनामे की वजह से बहुत दिनों तक आप मुशायरों पर हुकूमत करेंगे। ये काम आपका है, और इस काम को आप कितने खूबसूरत अंदाज से अंजाम देते हैं, ये आज की रात देखने की बात है। आइए, आसिम मकनपुरी है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। इस्तकबाल कीजिए आसिम मकनपुरी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहेड़ी कोई मेरे लिए नया नहीं है, और शायद ही कोई ऐसा इंसान यहाँ बैठा हो जो हमें ना जानता हो। हमारे वसीम बैठे हुए हैं। सदर मोहतरम से इजाज़त जी, सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब
अजीम साहब को और पूरे डायमंड परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और अकील जाफरी भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने याद फरमाया। मैं कुछ अशार पहले तहत में पेश कर रहा हूँ, बतौर ख़ास जुड़िएगा आप हजरात, सभी हजरात को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास। पढ़िए भाई, पढ़िए सभी हजरात से इजाज़त के साथ। बिस्मिल्लाह। ज़ीस्त का नक्शा पलट कर रख दिया, ज़ीस्त का नक्शा पलट कर रख दिया, मौत ने तख्ता पलट कर रख दिया। और अब शेर सुनिएगा कि खामियां मेरी दिखाता था मुझे, बतौर खास जुड़ जाइएगा, कि खामियां मेरी दिखाता था मुझे, मैंने आईना पलट कर रख दिया। खामियां मेरी दिखाता था मुझे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। दिखाता था मुझे। वाह वाह वाह। खामियां मेरी दिखाता था मुझे, मैंने आईना पलट कर रख दिया। पलट कर रख दिया, मैंने आईना पलट कर रख दिया। खामियां मेरी दिखाता था मुझे, मैंने आईना पलट कर रख दिया। अगर शेर पसंद आए तो आप हजरात तालियां बजा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बस दोनों हाथों को हाथों से मिलाना है। नहीं, ताली बजाने के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं करना है। ताली बजाने की आसान तरकीब बता देता हूँ, आसिम नहीं बता पा रहे हैं, मैं बता देता हूँ। जब भी आपका ताली बजाने का मन करे तो अपनी दाईं हथेली को ऐसे सामने रखिए और उस हथेली में उस आदमी का चेहरा तलाश करने की कोशिश कीजिए जो आपके घर शादी का रिश्ता लेकर आया था। आपका दूसरा हाथ अपने आप अपना काम करने लगेगा, या तो आप खुश होकर ताली बजाएंगे या फिर गुस्से में ताली बजाएंगे। बहरहाल हमारा काम दोनों तरह से हो जाएगा। अब एक बार जरा सा ताली बजा के आप बता दीजिए कि आप पूरी तरह से मूड में। ज़ीस्त का नक्शा पलट कर रख दिया, मौत ने तख्ता पलट कर रख दिया। खामियां मेरी दिखाता था मुझे, मैंने आईना पलट कर रख दिया। और एक शेर और याद आ रहा है उसका कि दिल मेरा उसने चुराया और फिर, दिल मेरा उसने चुराया और फिर, नाम भी मेरा पलट कर रख दिया। दिल मेरा उसने चुराया और फिर, नाम भी मेरा पलट कर रख दिया। और एक मतला और 2-3 शेर और समाप्त फरमा लें, उसके बाद तरन्नुम से इंशाल्लाह। कि कभी मिलोगे जो दिल के कबीर लोगों से, दिल के कबीर, दिल के बड़े लोग, कभी मिलोगे जो दिल के कबीर लोगों से, तो भूल जाओगे मिलना अमीर लोगों से। वाह। तो भूल जाओगे मिलना अमीर लोगों से, हर एक शख्स से अपनी बने तो कैसे बने, हर एक शख्स से अपनी बने तो कैसे बने, है कुछ अलग सा हमारा खमीर लोगों से, है कुछ अलग सा हमारा खमीर लोगों से, है कुछ अलग सा हम। यार देखो ये जो दोस्त बैठे सासिम, ये जो दोस्त बैठे हैं हमारे, मेरा बहुत जी चाह रहा है कि मैं इधर को अपनी टेबल ऐसे घुमाऊं और जरा सा इनकी तरफ भी हो जाऊं। मैं कई बार इनकी तरफ से मेरी बैक हो जाती है और मैं चाहता ये हूं कि इनसे मेरी नजरें मिली रहें। बहुत जिंदा दिली के साथ मुशायरा सुन रहे हैं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे भाई, बहुत शुक्रगुजार हूं। ऐसे ही इसी तरह से अगर सारे लोग जाग जाएं तो आज की रात का ये चंद घंटों का सफर हमारे लिए भी यादगार होगा और आपके लिए भी। एक बार सारे लोग जाग के जरा सा तालियों में आसिम मकनपुरी को बताइए कि आप उन्हें सुन रहे हैं। हर एक शख्स से अपनी बने तो कैसे बने, है कुछ अलग सा हमारा खमीर लोगों से, और जो इनके दिल को दुखाया तो होगा रब नाराज, जो इनके दिल को दुखाया तो होगा रब नाराज। सदा दुआएं ही लेना फकीर लोगों से, सदा दुआएं ही लेना फकीर लोगों से, जो इनके दिल को दुखाया तो होगा रब नाराज। क्या कहना, क्या कहना। दुआएं ही लेना फकीर लोगों से, सदा दुआएं ही लेना फकीर लोगों से। वाह 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 वाह। सदा दुआएं ही लेना फकीर लोगों से। वाह वाह वाह। आप हजरात बैठ जाएं, थोड़ा माहौल को बनाए रखें। बैठ ही रहे, वो बैठ ही रहे। जो इनके दिल को दुखाया तो होगा रब नाराज, क्या कहना। सदा दुआएं ही लेना फकीर लोगों से। और ये शेर आइए पेश कर रहा हूँ, इसमें नदीम भाई और तमाम शोरा हजरात, अगर ये गिरा लग गई हो तो इरशाद की दाद चाहता हूँ। इरशाद तवज्जो का तालिब। ये सोच सोच के आसिम का दिल लरसता है, ये सोच सोच के आसिम, ये सोच सोच के आसिम का दिल लरसता है, कि कैसे मिलते हैं मुनकर नकीर लोगों से, कि कैसे। 4 मिसरे पेश करता हूँ और तरन्नुम से बतौर खास। इरशाद इरशाद पढ़िए भाई, बतौर खास समाप्त। मैं सभी हजरात
कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ बतौर खास समात में। लोग तुम्हारे नाम को चूमे, ऐसी एक पहचान बनो। लोग तुम्हारे नाम को चूमे, ऐसी एक पहचान बनो। काम कोई ऐसा कर जाओ, अपने वतन की शान बनो। काम कोई ऐसा कर जाओ, अपने वतन की शान बनो। मजहब की दीवारें तोड़ो, मिलके रहो तुम आपस में। हिंदू मुस्लिम बाद में बनना, पहले एक इंसान बनो। हिंदू मुस्लिम बाद में बनना, पहले एक इंसान बनो। बहुत अच्छे बाबा। मैं भाई आसिम आपको रोक रहा हूँ। चेयरमैन साहब तशरीफ ले आए हैं और बड़ी सादगी के साथ पीछे बैठ गए हैं। मैं चाहता हूं कि चेयरमैन साहब से ये गुजारिश करूं कि वो बराए करम आगे तशरीफ ले आएं। अगर आप आगे बैठेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। चेयरमैन साहब को जरा जी दो। पहले एक इंसान बनो। और अब गजल पेश कर रहा हूँ बतौर खास मौत में। सभी हजरात एक बार जुड़ जाएं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। एक बार जोरदार तालियों से इजाजत दे दें इंशाल्लाह। पर बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप हजरात, सभी हजरात बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। यहाँ से एक मतला और चंद अशार बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करूँ। सभी हजरात इधर वाले भी जुड़ जाए, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। ये खता सही लेकिन बार बार करते हैं। क्या कहना, वाह। ये खता सही लेकिन बार बार करते हैं। ये खता सही लेकिन बार बार करते हैं। तुमसे प्यार तुमसे प्यार तुमसे प्यार करते थे। तुमसे प्यार करते हैं। तुमसे प्यार करते थे। तुमसे प्यार करते हैं। ये खता सही लेकिन बार बार करते हैं। और शेर पेश कर रहा हूँ बतौर भाई तमाम हजरात की खुसूसी तवज्जो के हवाले। ये शेर बतौर खास समात में इसी तरह सुनते रहिए इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। ये खता सही लेकिन बार बार करते हैं। और हम तमाम शोरा का जो एक पैगाम है, हम तमाम शोरा और तमाम कवि क्या चाहते हैं वो पैगाम बतौर खास पेश कर रहा हूँ। समाज कीजिएगा सभी हजरात के। और होंगे वो जिनका काम नफरतों का है बतौर खास। और होंगे वो जिनका काम नफरतों का है। और होंगे वो जिनका काम नफरतों का है। हम तो बस मोहब्बत का कारोबार करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आसिम, वाह 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 वाह। क्या कहना, कारोबार करते हैं। हम तो बस मोहब्बत का कारोबार करते हैं। और माशाअल्लाह मोहब्बत का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है हमारे वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। हम तो बस मोहब्बत का कारोबार करते हैं। और ये भी शेर बतौर खास तमाम नौजवानों की खुसूसी तवज्जो, इस शेर पर जुड़ जाएं तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। अता कीजिए। बेवफा हो तुम लेकिन ये वफा हमारी है। बेवफा हो तुम लेकिन ये वफा हमारी है। बेवफा हो तुम
तलक तुम्हारा हम इंतजार करते हैं, अब तलक तुम्हारा हम इंतजार करते हैं। ये खता सही लेकिन बार बार करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये भी शेर पेश कर रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा आसिम, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सभी हजरात का, तमाम हजरात जो मोहब्बतों से नवाज रहे हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी शेर बतौर खास समाज में आप सभी हजरात बड़ा कर लो अपना कि इनका काम ही सबके दिल को तोड़ देना है। ये शेर बतौर खास मोहब्बतों के वाले कि इनका काम ही सबके दिल को तोड़ देना है। इनका काम ही सबके दिल को तोड़ देना है। लोग क्यों हसीनों पर एतबार करते हैं, लोग क्यों हसीनों पर एतबार करते हैं। ये खता सही लेकिन बार बार करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी हजरात का, बहुत मोहब्बतों से सुना। एक मतला और चंद अशार आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ बतौर खास समाअत फरमाइए सभी हजरात, बहुत शुक्रिया। इजाजत के साथ एक मतलब देखिए, आसिम मकनपुरी साहब एक गजल और पढ़ रहे हैं और ये इनके जो अलॉटेड टाइम है उस टाइम में ये गजल के आखिरी अशार है जो ये पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब मौका मिलेगा तो जब दूसरे राउंड में इनको मौका मिलेगा तब ये सुनाएंगे। तो ये गजल ऐसे सुनिए कि ऐसे तरोताजा होकर सुनिए कि ये भी जी लगा के पढ़ पाए और आप भी जी लगा के सुने। मैं आसिम मकनपुरी से गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाज पढ़े, सुने बतौर खास। फलक को जैसे सितारों ने घेर रखा है, वाह। फलक को जैसे सितारों ने घेर रखा है, फलक को जैसे सितारों ने घेर रखा है। हमें यूं तेरे ख्यालों ने घेर रखा है, हमें यूं तेरे ख्यालों ने घेर रखा है। और शेर वाह वाह वाह, इरशाद, इस शेर पे सभी हजरात की खुसूसी तवज्जो का तालिब अता करें, अता करें। फलक को जैसे सितारों ने घेर रखा है और हमारे ज़हन में क्या आएगी कोई लड़की, हमारे ज़हन में क्या हमारे ज़हन में क्या आएगी कोई लड़की, हमारे ज़हन में क्या आएगी कोई लड़की। हमारा ज़हन तो हूरों ने घेर रखा है, हमारा ज़हन तो हूरों ने घेर रखा है। फलक को जैसे सितारों ने घेर रखा है, हमारे ज़हन में क्या आएगी कोई लड़की, हमारे ज़हन में क्या आएगी कोई लड़की। हमारा ज़हन तो हूरों ने घेर रखा है, हमारा ज़हन तो हूरों ने घेर रखा है। और ये शेर बतौर खास समझ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हूरों वाला फिर पढ़ दो यार, ये इनके काम का है। बहुत शुक्रिया। इधर वाले भी जुड़ जाएं, समझ में आ रहा है? बताएं एक बार, इजाजत दें। फलक को जैसे सितारों ने घेर रखा है, सुनिएगा। हमारे ज़हन में क्या आएगी कोई लड़की, हमारे ज़हन में क्या आएगी कोई लड़की, हमारे ज़हन में क्या
वाह, वाह। हमारा ज़हन तो हूरों ने घेर रखा क्या है। कहना, क्या कहना। बतौर खास तालिब भाई तमाम इरशाद। बतौर खास तौर में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जी भाई। हमारा ज़हन तो हूरों ने घेर रखा है। और ये शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास मौजूद में। इरशाद इरशाद इरशाद। हमारे घर पे अंधेरे भटक नहीं सकते, 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 हमारा घर तो उजालों ने घेर रखा है, हमारा घर तो उजालों ने घेर रखा है, फलक को जैसे सितारों ने घेर रखा है। क्या कहना। और ये शेर बतौर खास इरशाद। गजल का शेर इरशाद इरशाद। बतौर खास मौजूद। पढ़िए पढ़िए। तुम्हारे हिज्र का हमको नहीं है कोई गम, 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 तुम्हारे वस्ल की यादों ने घेर रखा है, तुम्हारे वस्ल की यादों ने घेर रखा है, तुम्हारे हिज्र का हमको नहीं है कोई गम, तुम्हारे वस्ल की यादों ने घेर रखा है, तुम्हारे वस्ल की यादों ने घेर रखा है। और शेर आखिर और उसके बाद इरशाद इरशाद। तमाम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ये भी शेर सुने बतौर खास। पढ़िए। जवाब जिनके जमाने में मिल नहीं सकते, जवाब जिनके जमाने में मिल नहीं सकते, बुजुर्गों की दुआएं मिल जाए तो बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। जवाब जिनके जमाने में मिल नहीं सकते, जवाब जिनके जमाने में मिल नहीं सकते, मुझे कुछ ऐसे सवालों ने घेर रखा है, मुझे कुछ ऐसे सवालों ने घेर रखा है, जवाब जिनके जमाने में मिल नहीं सकते, मुझे कुछ ऐसे सवालों ने घेर रखा है। और मक्ता पेश कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद। अता कीजिए भाई, अता कीजिए, बतौर खास अता करें। बतौर खास मक्ता सुन लो बतौर खास। जो तुम गए तो नाई कोई बहारा सिम। शेरमैन साहब की खुसूसी दुआ वाले। जो तुम गए तो नाई कोई बहारा सिम, जो तुम गए तो नाई कोई बहारा सिम, हमारा बाग खिजाओं ने घेर रखा है, हमारा बाग खिजाओं ने घेर रखा है, फलक को जैसे सितारों ने घेर रखा है। अस्सलाम वालेकुम। के बाद हालांकि काम तो मेरा वहां से भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मुझे यहां आकर एक जिम्मेदारी भरी बात कहनी थी, इसलिए मैं यहां आया हूं और आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। आसिम मकनपुरी ने बड़ी अच्छी गजलें सुनाई, एक तहत में जो गजल सुनाई उसमें भी क्या क्या शेर थे, उसके बाद एक तरन्नुम में गजल पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम बाद में बनना, पहले एक इंसान बनो। उसके बाद एक दूसरी गजल कि हमें तो हूरों ने घेर रखा है, पता नहीं किसने, हूरों ने, हाँ हूरों ने घेर रखा है। अब मैं इनकी गजलें सुन रहा था तो अब उसी में से मुझे कुछ बात आपसे कहनी। मैं बड़े अदब के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात को कहता हूं। आसिम मकनपुरी के
पूरे कलाम में सिर्फ एक मिसरे से मुझे थोड़ा सा एतराज है, और वो एतराज ये है, मैं यहां कोई उस्तादाना फन दिखाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें नया पहलू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। शायर ने यह कहा है कि हिंदू मुस्लिम बाद में बनना, पहले एक इंसान बनो। मेरा मानना यह है कि अगर इंसान बनना है तो सबसे पहले सच्चा हिंदू या सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा। जब तक आप सच्चे मुसलमान नहीं बनेंगे या सच्चे हिंदू नहीं बनेंगे, तब तक आप इंसान नहीं बन सकते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इसका मतलब यह है कि बाद में बनने वाली बात नहीं है, जो पहले बनने की चीज है उसको बाद के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। और मेरा मानना यह है, मैं कहना यह चाहता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। इस बात को अगर दूसरी तरह से कहने दें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। यकीन जानिए, मैं बड़े बड़े मुशायरों में भी जहां हजारों की तादाद में लोग होते हैं, वहां कोई ना कोई पैगाम देना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। अभी पिछले दिनों प्रतापगढ़ में एक बड़ा कवि सम्मेलन होता है, संचेतना का कवि सम्मेलन, दुनिया भर में बहुत मशहूर है। हजारों की तादाद में लोग थे, कई हुकूमत के कई जिम्मेदार वजीर वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जब ये बात होने लगी तो फिर मैंने ये कहा कि बहुत दावे किए जाते हैं कौमी यकजहती के, बहुत दावे किए जाते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के, लेकिन दावे ही दावे रह जाते हैं, कोई उसकी तरकीब नहीं बताता। मैं आज उसकी तरकीब बताना चाहता हूं, और उसकी तरकीब यह है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास से किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। जब वो मिल जाए तो उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखिए, मुस्कुरा के उसके कंधे पर हाथ रखिए, उसे यकीन दिलाइए, और यकीन दिलाते हुए मुस्कुरा के उससे कहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजराते गिरामी, यही है पैगाम उर्दू शायरी का, यही है पैगाम गजल का, यही है पैगाम शायरों का, यही है पैगाम हिंदी और उर्दू के इन कलमकारों का, जो आज की रात भी हम इस मोहब्बत और खुशियों भरी महफिल में भी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आप तो ये था बहेड़ी में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारा चैनल वक्त मीडिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। अपने गांव, अपने शहर के मुशायरों को हमारी टीम वक्त मीडिया से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाऊंगा। कैमरा पर्सन नदीम के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।